हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पर भागीरथ मान जी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे कवर करने के बाद आपका भागीरथ मान जी से जितने भी एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं वो सारे इस वीडियो पर कवर करेंगे। और ये जो क्लास होगा फ्रेंड्स, जीएसएससी, जेपीएससी या एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो या झारखंड चौकीदार का एग्जाम हो, उस पर आपको झारखंड जीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको वह जीके के सवाल पूरा हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले फ्रेंड्स भागीरथ मान जी से इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो पर मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, बाबा तिलका मान जी और सिद्धू कान्हू का और बिरसा मुंडा का, यानी 3 वीडियो आपको मिल चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो बाबा तिलका मान जी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने एमसीक्यू टाइप्स के सवाल बनते हैं वो सारे कवर करा चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं बाबा तिलका मान जी से संबंधित। तो आज का हमारा वीडियो होगा भागीरथ मान जी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला पॉइंट है कि भागीरथ मान जी का जन्म तलडीहा, जो कि गोड्डा में है, खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मान जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो पहले आपको याद रखना स्थान का नाम है तलडीहा। तलडीहा कहाँ पर है? तो गोड्डा में है। और यह किस जनजाति में इनका जन्म हुआ है? तो खरवार जनजाति में हुआ है। यानी भागीरथ मान जी किस जनजाति से संबंधित थे? तो खरवार जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागीरथ मान जी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाबा जी, जब यहाँ पर जी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? भागीरथ मान जी। लेकिन सिर्फ अगर कहे कि बाबा के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको याद रखना है, पिछले वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता होगा, बाबा के नाम से तिलका मान जी को जाना जाता है। यानी बाबा तिलका मान जी, जिसका बाबा तिलका मान जी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर है कि बाबा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जब जी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागीरथ मान जी। बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है भागीरथ मान जी को। उपनाम इसका बाबा जी है और इसका उपनाम क्या हो गया आपका? बाबा जी। जैसा कि बाबा जी के नाम से जाना जाता है इसलिए इसका उपनाम क्या हो गया? बाबा जी हो गया। भागीरथ मान जी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। खरवार आंदोलन का प्रारंभ कब किया है? तो 1874 ईस्वी में किया है। किसने किया है? तो भागीरथ मान जी ने। यह प्रीवियस एग्जाम पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि खरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो 1874 ईस्वी, आपको ईस्वी याद रखना है। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था। जब यह आंदोलन स्टार्ट हो गया तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग टाइम पर यह एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार के शिक्षा पर केंद्रित था। परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। और जब यह अंत में राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया है। कौन सा आंदोलन? तो खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन कब हुआ है? तो 1874 ईस्वी में हुआ है। और इसके प्रणेता कौन थे? तो भागीरथ मान जी थे, जिन्हें बाबा जी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागीरथ मान जी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। यानी भागीरथ मान जी ने अपने आप को किस गांव का राजा घोषित किया है? तो आपको याद रखना है बोसी गांव का। और अपने आप को राजा घोषित कर जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1875 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। 1874 ईस्वी में तो वो खरवार आंदोलन प्रारंभ किए हैं, लेकिन 1875 ईस्वी पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1870 ईस्वी में भागीरथ मान जी रिहा किए जाते हैं। और 1870 में क्या किए जाते हैं? वह रिहा किए जाते हैं। और 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो हो गया आपका क्या? 1874 ईस्वी में जो आपका खरवार आंदोलन स्टार्ट हुआ है। और इसी के परिणाम स्वरूप 1875 ईस्वी में दूसरा पॉइंट, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1870 ईस्वी में भागीरथ मान जी रिहा किए जाते हैं। यानी 74 में तो आंदोलन प्रारंभ किया और इसके बाद 75 पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके 2 वर्ष बाद यानी 1870 ईस्वी पे भागीरथ मान जी रिहा किए जाते हैं। और 1879 ईस्वी पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको 4 ईस्वी याद रखना है, 74 से लेकर आपका 75, फिर 70 और 79 ईस्वी। तो भागीरथ मान जी का कब निधन हो गया आपका? तो 1879 ईस्वी में उनका निधन हो जाते हैं।
भागीरथ मान जी से आप जो फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल देख लेते हैं। इस पर जो फ्रेंड्स आपके कुल 7 सवाल दिए हुए हैं और आपको जो है मैं पॉइंट में बता चुका हूँ, उन्हीं से संबंधित जो है यह सवाल है, यानी आपको जो है 7 में से जो है 7 सवाल सही करने हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 7 में से आपके 7 सवाल सही हुए हैं कि नहीं हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भागीरथ मान जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है तलडीहा गोड्डा पर, पद्मा हजारीबाग पर, महुआ टांड लातेहार पर, या ऑप्शन डी पर है रातू रांची पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलडीहा गोड्डा पर। तलडीहा गोड्डा पर जो है भागीरथ मान जी का जन्म हुआ है और खरवार जनजाति में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भागीरथ मान जी का जन्म किस जनजाति में हुआ था? ऑप्शन ए खोंड जनजाति, उराव जनजाति, खरवार जनजाति या संथाल जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरवार जनजाति। भागीरथ मान जी का जन्म खरवार जनजाति में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भागीरथ मान जी को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? दुकाहो, बाबा जी, ऑप्शन सी है छत्रसाल या ऑप्शन डी है गुरुजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा जी के नाम से जाना जाता है भागीरथ मान जी को। और फ्रेंड्स बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा के नाम से जाना जाता है बाबा तिलका मान जी को। आप ये भी याद रखिएगा, बाबा के नाम से तिलका मान जी को जाना जाता है, जबकि बाबा जी के नाम से भागीरथ मान जी को जाना जाता है। अगला सवाल है, भागीरथ मान जी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है घटवाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार आंदोलन या चेरो विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरवार आंदोलन। भागीरथ मान जी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया है। और कब किया है, यानी खरवार आंदोलन कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 1874 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मान जी ने किया 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, भागीरथ मान जी के नेतृत्व में किस वर्ष खरवार आंदोलन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1874 ईस्वी में जो है भागीरथ मान जी ने खरवार आंदोलन प्रारंभ किया है। नेक्स्ट सवाल है, खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था? एकेश्वरवाद पर, ऑप्शन बी है सामाजिक सुधार पर, ऑप्शन सी है दोनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों पर, यानी खरवार आंदोलन एकेश्वरवाद पर भी संबंधित था और सामाजिक सुधार पर भी संबंधित, यानी उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष भागीरथ मान जी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1879 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी पर जो है आपका भागीरथ मान जी की मृत्यु हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको 4 ईस्वी याद रखना है। पहला तो हो गया आपका कि 1874 ईस्वी पर क्या हुआ है, तो भागीरथ मान जी ने खरवार आंदोलन प्रारंभ किया है। और 1875 ईस्वी पर क्या हुआ है, तो 1875 ईस्वी पर जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, तो गिरफ्तार किया जाता है। और इसके 2 साल बाद यानी 1877 ईस्वी में 1870 ईस्वी में जो है रिहा किया जाता है। और इसके फिर 2 वर्ष बाद जो 1879 ईस्वी में भागीरथ मान जी का मृत्यु हो जाता है। तो आपको ये 4 आपको ईस्वी याद रखने हैं भागीरथ मान जी से, जो कि खरवार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे, खरवार आंदोलन प्रारंभ किए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 7 एमसीक्यू टेस्ट कंप्लीट होता है और 7 सवाल में से आपके कितने सवाल जो है सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये भी बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर जो इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।